एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेतों के बीच एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा था, रहता था एक बूढ़ा किसान। नाम रामदास। रामदास की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जवानी की चमक थी। गांव वाले उसे हल्दी बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी खेती में सबसे ज्यादा हल्दी उगती थी। रामदास की हल्दी प्रसिद्ध थी, पीली, चमकदार और इतनी शक्तिशाली कि दूर दूर से लोग उसे खरीदने आते थे। रामदास की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से। जब वो छोटा था, तब उसके दादाजी उसे खेत में ले जाते और कहते, बेटा, ये हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, देवी का वरदान है। इसे खाओ तो बीमारी भागेगी, लगाओ तो घाव भर जाएगा। दादाजी पुराने आयुर्वेद के जानकार थे। वे बताते कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हल्दी को हरिद्रा कहते थे, जो हरि यानी भगवान विष्णु को प्रिय है। हल्दी की जड़ें गहरी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीवन की जड़ें। एक दिन गांव में बाढ़ आई। पानी ने सारी फसल बर्बाद कर दी। रामदास के परिवार के पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसके पिता बीमार पड़ गए, जोड़ों में दर्द, बुखार और कमजोरी। गांव के वैद्य ने कहा, केवल हल्दी ही बचा सकती है। रामदास ने अपनी मां के साथ कच्ची हल्दी खोद कर लाई, उसे पीसकर दूध में मिलाया और पिता को पिलाया। सिर्फ 3 दिन में पिता की हालत सुधरने लगी। बुखार उतरा, दर्द कम हुआ। उस दिन रामदास ने समझा कि हल्दी में छिपा है करक्यूमिन नामक जादुई तत्व, जो शरीर की सूजन को शांत करता है और रोगों से लड़ता है। समय बीतता गया। रामदास बड़ा हुआ और खेती संभाली। उसकी पत्नी लक्ष्मी को बच्चे के जन्म के बाद बहुत कमजोरी थी। दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर रोज पिलाने से उसकी ताकत लौट आई। हल्दी ने उसके घाव भी जल्दी भर दिए। गांव में शादी ब्याह में हल्दी का लेप लगाना रिवाज था। त्वचा निखरती, संक्रमण नहीं होता। रामदास की बेटी सीता की शादी में हल्दी हाथ की रस्म हुई। पीली हल्दी का लेप लगाकर सीता चमक उठी। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी रक्त शुद्ध करती है, त्वचा को स्वस्थ रखती है और वात कफ पित्त को संतुलित करती है। लेकिन रामदास की जिंदगी में एक बड़ा संकट आया। उसके बेटे मोहन को शहर में नौकरी मिली। वहां तनाव, अनियमित खानपान और प्रदूषण से मोहन को जोड़ों का दर्द और पेट की समस्या हो गई। डॉक्टरों ने दवाएं दी, लेकिन राहत कम मिली। मोहन गांव लौटा तो रामदास ने उसे कहा, बेटा, दवा तो अच्छी है, लेकिन प्रकृति की दवा भी आजमा। रामदास ने मोहन को रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में हल्दी और काली मिर्च मिलाकर पिलाया। काली मिर्च करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इससे इसका असर 2000 गुना तक बढ़ जाता है। कुछ हफ्तों में मोहन के जोड़ों का दर्द कम हुआ, पाचन सुधरा। वो हैरान था। रामदास ने समझाया, हल्दी प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। करक्यूमिन शरीर में सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है। अर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये दर्द और सूजन कम करता है, ठीक NSAIDs दवाओं जितना, लेकिन बिना साइड इफेक्ट्स के। मोहन ने पूछा, बाबा, और क्या फायदे हैं? रामदास मुस्कुराए और कहानी सुनाने लगे। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती है, जो उम्र बढ़ने, कैंसर और हृदय रोगों का कारण बनते हैं। रोज हल्दी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सर्दी, जुखाम, खांसी में हल्दी वाला दूध रामबाण है। ये कफ निकालता है, सांस की नलियों को साफ करता है। अस्थमा के मरीजों को भी राहत मिलती है। मोहन ने पूछा, कैंसर में भी? रामदास ने गंभीर होकर कहा, शोध बताते हैं कि करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। स्तन कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में इसका प्रभाव देखा गया है। ये कोशिकाओं में एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बढ़ावा देता है और ट्यूमर को फैलने नहीं देता। लेकिन याद रख, ये दवा का विकल्प नहीं, सहायक है। डॉक्टर की सलाह से लें। रामदास ने आगे बताया कि हल्दी हृदय के लिए भी अमृत है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल कम करती है और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखती है। एंडोथीलियल फंक्शन सुधारती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। मोहन के एक दोस्त को डायबिटीज था। रामदास ने उसे हल्दी वाला पानी सुझाया। करक्यूमिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी जटिलताओं से बचाता है। एक शाम को गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। रामदास ने हल्दी की कहानी विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन भारत में हल्दी का उपयोग 4000 साल से ज्यादा पुराना है। वेदों में इसका जिक्र है। चीनी और थाई परंपराओं में भी ये इस्तेमाल होती है। ऋषि चरक और सुश्रुत ने इसे औषधि का राजा कहा। हल्दी पाचन सुधारती है, एसिडिटी, अपच, IBS में राहत देती है। ये लिवर को डिटॉक्स करती है, पीलिया में फायदेमंद है। सीता, जो अब मां बन चुकी थी, ने पूछा, बाबा, त्वचा के लिए?
रामदास बोले, हल्दी मुहासों, दाग धब्बों, एक्जिमा में चमत्कार करती है। एंटीसेप्टिक गुण संक्रमण रोकते हैं। हल्दी और दही का लेप लगाओ, त्वचा निखरेगी। एंटी एजिंग है, झुर्रियां कम करती है। मोहन ने मस्तिष्क के बारे में पूछा। रामदास ने कहा, करक्यूमिन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। ये BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बढ़ाता है, जो नए न्यूरॉन्स बनाता है। अल्जाइमर में प्लाक बनने को रोकता है, मेमोरी सुधारता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाता है। अध्ययनों में पाया गया कि नियमित सेवन से मूड बेहतर होता है। गांव में एक लड़का अर्जुन था जो खेल में चोटिल हो गया था। रामदास ने हल्दी का लेप लगाया। सूजन कम हुई, घाव जल्दी भरा। हल्दी मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करती है। व्यायाम के बाद दर्द कम करती है। पुरुषों के लिए ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, स्पर्म क्वालिटी सुधारती है और यौन स्वास्थ्य में सहायक है। महिलाओं में हार्मोन बैलेंस करती है। रामदास की कहानी में एक मोड़ आया। शहर से एक वैज्ञानिक डॉक्टर गांव आए। वे हल्दी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने रामदास से कहा, आपकी हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। आधुनिक विज्ञान साबित कर रहा है कि ये एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखें, अधिक मात्रा में ना लें, खासकर अगर ब्लड थिनर दवा ले रहे हों। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से पूछ कर लें। डॉक्टर ने गांव वालों को बताया कि हल्दी का दैनिक सेवन चाय में, दूध में, सब्जी में स्वास्थ्य बनाए रखता है, लेकिन शुद्धता जरूरी है। मिलावट से बचें। कच्ची हल्दी का जूस भी फायदेमंद है। इम्यूनिटी बूस्ट, वेट लॉस, लिवर हेल्थ के लिए। समय बीतता गया। रामदास की उम्र बढ़ी, लेकिन वो स्वस्थ रहा। उसने अपने पोते पोती को हल्दी की कहानी सुनाई। बच्चों, हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, जीवन का सार है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है। सूजन कम करो, एंटीऑक्सीडेंट लो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग खुद भागेंगे। एक दिन गांव में महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़े। रामदास ने सबको हल्दी वाला काढ़ा, हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च पिलाया। ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो गए। वैज्ञानिक अध्ययन भी यही कहते हैं कि करक्यूमिन एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। रामदास की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से आते और पूछते, हल्दी बाबा, आपके फायदे बताओ। रामदास कहते, सूजन और दर्द में राहत, जोड़ों, मांसपेशियों, अर्थराइटिस में, इम्यूनिटी बूस्टर, सर्दी खांसी संक्रमण से बचाव, त्वचा स्वास्थ्य, चमक, घाव भरना, मुहासे कम करना, हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, ब्लड प्रेशर बैलेंस करना, डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड शुगर कम करना, जटिलताएं रोकना, मस्तिष्क स्वास्थ्य, मेमोरी, अल्जाइमर प्रिवेंशन, डिप्रेशन कम करना, कैंसर सहायक, कोशिकाओं को सुरक्षित रखना, पाचन, अपच, IBS, लिवर डिटॉक्स करना, एंटी एजिंग, फ्री रेडिकल से लड़ना, वजन नियंत्रण करना, फैट सेल्स ग्रोथ कम करना। रामदास अक्सर कहते, हल्दी को दूध के साथ लो, गोल्डन मिल्क या चाय में, सब्जी दाल में रोज डालो, लेकिन संतुलन रखो। ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक हो सकती है। कई साल बाद जब रामदास इस दुनिया से चले गए, तो गांव में एक हल्दी उत्सव मनाया जाने लगा। बच्चे हल्दी के खेतों में खेलते, महिलाएं हल्दी हाथ लगातीं और बुजुर्ग कहानियां सुनाते। मोहन अब शहर में था, लेकिन वो रोज हल्दी लेता। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, विरासत है, स्वास्थ्य की, संस्कृति की और विज्ञान की। आज भी जब सूरज ढलता है और खेतों में पीली हल्दी की फसल लहराती है, तो लगता है जैसे रामदास की आत्मा कह रही हो, हल्दी लो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरी मानवता की है। हल्दी हमें याद दिलाती है कि छोटी सी जड़ में कितना बड़ा जादू छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।